बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये वो महीना है जिसकी शान बड़ी निराली है। इसके बारे में जब ये महीना रजबुल मुरज्जब का आया करता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबियु व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ए रब्बे करीम, हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह को कितना महबूब है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का मुद्दत से एक औरत के बारे में उसके गलत ख्यालात थे और एक बार उसको मौका मिला तो उस औरत पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब ही था कि वो गुनाह करता तो उसने देखा कि लोग चांद देख रहे हैं तो पूछा मुसलमान, यानी वो मुसलमान भी नहीं था, तो उसने पूछा कि ये लोग किस चीज़ का चांद देख रहे हैं। तो कहा मुसलमान जो है ये रजब के महीने का चांद देख रहे हैं। अब उसने सुना कि रजब का चांद देख रहे हैं तो वो उस औरत से दूर हो गया, यानी गुनाह करने से पीछे हट गया। अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ए ईसा उस शख्स के पास जाओ और उससे मुलाकात करो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए, अपनी तशरीफ़ आवरी का सबब बयान किया। अल्लाहु अकबर जब उसने सुना तो उसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो पता चला पहले ज़माने में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस महीने का एहतराम किया करते थे। रजब के वर्ड कितने हैं? 3 हैं, रा, जीम और बा। सुबहान अल्लाह, उल्मा ने इन 3 अल्फाज की बहुत ही आला जो है वजाहत की है। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म, आ से मुराद बिर यानी भलाई, बिर यानी भलाई। तो गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है, गोया मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान बंदों के जुर्मों को कर दो तो मेरी रहमत और मेरी भलाई उनको धो डाले। रजब तौबा का महीना है। सुबहान अल्लाह, रजब के बारे में आता है, हदीस में मिलता है कि रजब अल्लाह का महीना है। आका फरमाते हैं अशबानु शहरी, के शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इन महीनों को ज़ाया मत करें, ये अल्लाह की रहमतों को लूटने के महीने हैं। और एक और बात मैं बताती चलूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात 15 शाबान शबे बारात जो होती है। फिर फरमाया जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात। नंबर 4 ईद उल फितर की चांद रात। नंबर 5 ईद उल अज़हा की चांद रात। और रजब के रोज़ों की तो क्या ही बात है। हदीस मुबारका में आता है कि जो रजब के पहले दिन का रोज़ा रखे वो 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। दूसरे दिन का रोज़ा रखे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और तीसरे दिन का रोज़ा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। फिर पूरा रजब जो है, हर दिन का रोज़ा 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा है। अब तो सर्दियों के रोज़े हैं, वैसे भी कई लोग बहुत लेट जाके लंच करते हैं तो 6 बजे रोज़ा इफ्तार हो जाता है। तो हो सके तो नफली रोज़े रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफ़ोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रजब जो है वो बीज बोने का महीना है, शबान पानी डालने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। और इसकी बड़ी प्यारी तफसीर फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आब यारी नहीं करता, तो वो रमज़ान में रहमत की फसल कैसे काट सकता है। तो ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, इबादत करने का।
تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو عبادت سے جڑ جائے، عبادت کی طرف آئے، تو رحمتوں والے مہینے شروع ہو گئے ہیں۔